ओम शांति। आज डॉक्टर्स डे पर उन सब डॉक्टर्स के लिए जो देश की सेवा में, मानव की सेवा में लगे हुए हैं, सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन खास उन डॉक्टरों के नाम ये पत्र है जो डॉक्टर आजकल इस महामारी की सेवा में सदा तत्पर हैं। देश के मसीहों के नाम एक पत्र। हे धरती के भगवान, ऊपर से जान डालकर ऊपर वाला भेजता है, लेकिन नीचे प्राणों को सलामत रखने का बीड़ा उठाने की सरपरस्ती जो आपने ली है, वही आपको और लोगों से अलग करती है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए सिलेक्शन नहीं करती कि ऐसा बच्चा नहीं चाहिए था, इसको हम नहीं पाल सकते, ठीक उसी प्रकार एक डॉक्टर भी अपने पेशेंट का चुनाव नहीं करता कि मुझे ऐसे पेशेंट नहीं चाहिए, मुझे वैसे पेशेंट चाहिए था, ये पेशेंट नहीं चाहिए। गरीब हो या अमीर, काले गोरे, धर्म जाति, छोटे बड़े की परिधि को तोड़कर आपने ये मानवता व इंसानियत का धर्म पालन कर हर शख्स को भी जीवन जीने का उसे सुख देते हो। कैसा भी कोई भी पेशेंट आया, उसकी पीड़ा में राहत देकर उसकी मुस्कान से जो संतुष्टि माँ बाप को भी नहीं होती है, वो आत्म तृप्ति पेशेंट के चेहरे पर मुस्कान देखकर आपको होती है। नींद और भोजन को पेशेंट की पीड़ा में कोई त्याग नहीं दिखता। दुनिया में कोई व्रत रखता है तो खास इंतजाम करते हैं कि इस समय ये खाना है, इस समय ये खाना है। 8 घंटे नींद तो शरीर की आवश्यकता है। लोग उनको बड़ी ऊंची नज़र से देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ व्रत व नियम धारण किए हैं। पर डॉक्टर को इतना बिजी देख कई बार मन में विचार चलता है कि इनके जीवन में भोजन व नींद का तो कोई निर्धारित समय ही नहीं है। पर उन्हें कोई त्यागी मानकर नहीं चलता, ना तो तपस्वी की श्रेणी में उन्हें रखता है। पर आज हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जैसे लोग कहते हैं कि धरती पर भगवान ने माँ को अपना रूप देकर भेजा था। पर आज हम ये भी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि भगवान ने धरती पर अपने कर्तव्य को धरती के भगवान को भेजा, कर्तव्य देकर धरती के भगवान को भेजा था। पर आज ऐसा दिख रहा है कि भगवान ने धरती के भगवान को अपने गुण देकर भी भेजा था। वैसे भी डॉक्टर के लिए सभी का मन सदा ही कृतज्ञ रहता आया है, पर आज की सेवाओं को देखकर सिर श्रद्धा से नमन भी करेगा। आज के संदर्भ में हमें 2-3 बातें जो कहनी है कि आज का सारा संसार ना चाहते हुए भी अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ रह रहा है, पर भय में ही खा रहा है और भय में ही सो रहा है, और सुरक्षा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भी असुरक्षा की चिंता की अनिश्चितता से दुखी है। जहां हर शख्स अपने सुरक्षा घेरे को संभाल कर और सेफ रहने के लिए आवश्यक चीज़ें ही खा रहा है, वहीं आप 6 घंटे की ड्यूटी में पानी भी नहीं पी सकते। भले संसार के हर कामकाज की गति पर आज अवरोध लगा हुआ है, पर संबंधों की बगिया का हर फूल खुशियों में खिल गया है। जहां आहार का हर बाजार बंद है, वहीं घर में स्वादों की नई व्यंजनों की बहार आ गई है। बिखरे हुए संबंधों में स्नेह की सीमेंट में प्रवाह के पानी के साथ रिश्तों की दरारों को ऐसा मजबूत जोड़ दिया है कि हर परिवार ऐसा वटवृक्ष लग रहा है जहां फल भी हैं और छाया भी है। छोटों में संस्कारों के बीज और बड़ों को अपनों के साथ का फल मिल रहा है। जहान की खुशियां अपने घर में जैसे सिमट कर आ गई हैं, जहां बंद का कोई असर नहीं, क्योंकि दिलों के दरवाजे खुल गए हैं। पर आप लोग तो परिवार तो क्या, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने से दूर कर दूसरों की तीमारदारी में ऐसे लगे हो कि स्वादिष्ट भोजन तो क्या, कितने घंटे पानी भी नसीब नहीं होता। परिवार का सुख तो क्या, परिवार का इस बीमारी में सहारा बनने की बजाय और उनसे किनारा कर लिए हो। लोग अपनों से मिलने और अपनों के साथ रहने के लिए नौकरी भी छोड़ रहे हैं और कितने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भी अपने घर वापस आ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से मिलने के लिए सब कुछ छोड़कर ऐसे चले कि जान की परवाह भी नहीं कि रास्ते में ही जान छोड़ दे रहे हैं, पर अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आप लोग ऐसे में अपने घर तक को भी ध्यान में न रखते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दूसरे संबंधियों के यहाँ भेजकर अपनों से दूर उनके साथ सारा दिन बिता रहे हैं, जिनके अपने भी साथ नहीं खड़े होना चाहते या फिर अपने लोग भी अपने साथ नहीं रखना चाहते।
नहीं रखने को तैयार होते हैं। जहां चारों ओर भय का माहौल व्याप्त है, हमारे देश के बॉर्डर पर जिस तरह वो सैनिक सचेत रहकर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ठीक इसी प्रकार आप दिन रात उनकी सेवा में लगे हैं जिनका शत्रु दिखता भी नहीं पर कैदी बनाकर मारने की कगार पर खड़ा कर दे रहा है। आपकी सेवा के लिए ही आपको नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता रहा है। जीवन को मौत के मुंह से वापस लाने और स्वास्थ्य की निधि देने वाले, जीवन को जीवन का आनंद देने वाले धरती के भगवान, आज आपने जिस भावना से इस महामारी में अपना श्वास, समय, संकल्प, तन मन धन लगाकर बॉर्डर के सचेत प्रहरी के समान दिन रात एकनिष्ठ हो खड़े रहे। वैश्विक बीमारी का भयावह रूप सारा संसार जहां चिंता की आग में अपनी खुशियों को दफन कर रहा है, वहां आप लोग अपनी जीवन सेवार्थ अर्पण कर दूसरों को भी जीवन की खुशियों का उपहार दे रहे हो। इस वैश्विक बीमारी में जब सबने हार मान ली, पर आपके जज्बे की जीत आज हर शख्स के हारते मन को भी जीत का आश्वासन दे, उनके दिल में भी हिम्मत की अलख जगा रहे हो। एक न हारने वाले योद्धा की तरह 4 महीने से जिस मुस्तैदी में आप 24 घंटे तैनात रहे हैं, जिसका प्रभाव पेशेंट में भी पेशेंस पैदा कर मौत को मात देने का उमंग जगा रहे हो। आपके हौसलों ने जनमानस में मृत हो रही उम्मीदों में भी कुछ कर गुजरने का जोश पैदा कर दिया है। आपने अपने उस शपथ को साबित कर दिया जो आपने अपने पहले कदम के साथ मानव सेवा के पथ पर चलने से पहले ही उठाया था। जिस विश्वास के साथ नियति और नियंता ने आपको चुना था, जिस विश्वास के साथ नियत और नियंता ने आपको चुना था, आपने उनके भरोसे को न सिर्फ कायम रखा बल्कि उनके निर्णय को नेक नियति का नजराना पेश कर धर्मांतर के साथ वैद्यनाथ को भी गौरवान्वित होने का मकसद दे दिया है। आपकी रहनुमाई में बीमारी के साथ भय के साये में अपनी नेगेटिविटी एनर्जी के साथ जब पेशेंट प्रवेश करता है, तब आपने न सिर्फ उनकी बीमारी का इलाज किया बल्कि उनके मन में भय के जख्मों पर भी सिंपैथी का मरहम लगा, उन्हें स्वास्थ्य की खुशियों के साथ अपनेपन का एहसास करा, बीमारी के साथ डर पर भी जीत दिला रहे हो। आपकी सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा, मानव हित के फर्ज को जिम्मेवारी के जिस अंदाज में आप पूरा कर रहे हो, वो काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि प्रशंसनीय और अनुकरणीय भी है। आपने खिदमत को खुदाई आराधना मानकर हर शख्स के दिल में चिकित्सकों के लिए प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। आपने अपने कर्म की कलम से विश्व पटल के मानवीय चित्त पर अपनी गौरव गाथा दक्षता की दृढ़ता की स्याही से लिख दी है। आपके विजय की टंकार से कोरोना तो क्या कोई भी नई बीमारी आने का शायद साहस भी नहीं करेगी। आज विशेष दिन पर हम सभी की दिली ख्वाहिश है कि आप दिन दूनी रात 100 गुनी सफलता की मंजिलें प्राप्त करते रहें और हमारी परवरदिगार से गुजारिश है कि हमारे पुण्य की पूंजी आपको दुआओं के रूप में कुछ इस तरह परिवर्तन कर दे कि आपके और आपके परिवार की खुशियों में वरदानों की सब इनायतें बरसा दे और आप पर ऐसी रहमतें कर दे कि जिसको भी आप हाथ लगाओ वो स्वास्थ्य की अनमोल नियामत को प्राप्त कर ले। आपको आपकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत आभार, नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। आपकी सेवा में सदा तत्पर रूहानी शफाखाना से आपकी बहन ब्रह्मा कुमारी सुमन। ओम शांति।